बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के, अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। पूरा पैसा नहीं दिया, बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग था। मैं तो इनसे यही बोलूंगा, अडानी से भी, एनटीपीसी से भी, सबसे, कि तुम धनाधन इनको पावर दो। रात भर एसी चलाओ और जब दफ्तर जाओ तो घर में एसी खुला छोड़ के जाओ। तुम चलाओ पूरा बांग्लादेश, चिंता मत करो, इनके ऊपर चढ़ने दो लोन, ये तभी सुधरेंगे। हम बड़ा शोर डाल रहे थे, ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है, $40 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हर चीज़ जो है ये केम डाउन क्रैशिंग। इसको आप कैसे देखते हैं और आने वाले दिन कैसे अनफोल्ड करेंगे? जहां मुझे एक और माजराई भी नजर आ रही है, अगर इफ आई लुक एट दी अलामिया दैट जस्ट केम। जनाब, जो हमारे पास है ना पंप वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क में चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा। ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, ठीक है, हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। सोमवार को मैंने ऑपरेशन करवाया अपनी पथरी का, गुर्दे का, ठीक है, अपनी कितने जेब का में हुआ? से 80,000 रुपए लगवाया, ठीक है, किसी ने नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, देखने वाले ये जरूर बात बताइएगा कि जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, आपके वहाँ पे जो किडनी में स्टोन होता है उसका ऑपरेशन कितने रुपए में हो जाता है? आपने 80,000 में करवाया। क्या भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली, $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। झारखंड के गोड़ा में प्लांट है अडानी पावर का, जिसमें 1600 मेगावाट बिजली है जो बांग्लादेश को जाती थी जब शेख हसीना थी। शेख हसीना जब से भाई गद्दी से उतरी है, बांग्लादेश ने एक भी पैसा नहीं दिया भारत को, यानी कि अडानी को। और उसके बाद अडानी ने उनकी बिजली कर दी थी 700 से 800, यानी कि आधी कर दी थी। और अब डेडलाइन दी है 7 तारीख की। 7 तारीख को अगर पैसा नहीं देता तो पूरी बिजली गुल, पूरा बांग्लादेश छुल। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। जिस तरह हम अमेरिका के लिए एक कॉलोनी है, इसी तरह बांग्लादेश इंडिया के लिए एक कॉलोनी है। और इंडिया चाह रहा था कि वहाँ पे उसी का ही असल और रसूख हो, जिस तरह अमेरिका हमारे पाकिस्तान में अपना असल और रसूख इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने अपने फ़वाइद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया ताकि हमारा राज रहे वहाँ पे। और उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे ये किया है और हसीना वाजिद ने ये करने दिया है। बांग्लादेश का इलेक्शन ही होने जा रहा है, इनके पास पैसा नहीं है और इनको नहीं कोई भी देगा पैसा। ये अगर अमेरिका के गुलाम बनेंगे उनको फिर पैसा वहां से मिलेगा। और अमेरिका भी इतना पागल नहीं है कि अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को, इंडिया को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आएगा। अब इनके पास जो 14 बेड़ी जहाज बचे हैं जिसपे ये तिजारत करते हैं ना, ये अडानी अब उसको लेगा। ये आप देखते जाए आगे होता। और मोहम्मद यूनुस की भी जो है इस वक्त जो है हवा बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है, क्योंकि भारत के बिजनेसमैन अडानी उठ के खड़े हुए हैं कि बार बार भारत को टारगेट करने से बांग्लादेश कभी नहीं जीतेगा। बांग्लादेश को वापस करना पड़ेगा भारतीय पैसा, जो कि $850 मिलियन तक पहुंच चुका है। जो अडानी है वो जी पावर सप्लाई कर रहे हैं झारखंड से बांग्लादेश को। जब से शेख हसीना वाजिद वहां से गई हैं तब से लेके अब तक जो है बांग्लादेश ने $1 भी भारत के बिजनेसमैन को वापस नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि भारत जो है एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज्यादा संस्कारी है, मेहमान नवाज है, रिश्तों को निभाता है। तो सरकार आज भी जो है भारत की वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है। लेकिन क्या अडानी सपोर्ट करेंगे? देश के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कंगलादेश। हाँ, आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? प्यारी समझ गई। हो सकता है वो इधर वाला ही हो। और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल। ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक, या हो सकता है लगातार, एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हाँ। मेरे तो एल लग गए। आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, IMF के पास कटोरा लेके पहुंच गया है। ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि IMF के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? लो, ये तो मुझे लगा साला। वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। शर्म आनी बंद हो चुकी है उसे भी। हाँ। ठीक है, बांग्लादेश आपको नहीं लगता फिर उसी ट्रैक पे है? कुछ सेम बातें लग रही होंगी। सेम लग रहा है। अच्छा, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन और है। क्या? इंडिया।
इंडिया से नफरत। सैंडविच हो गया ना बीच में। ना ना, इंडिया सैंडविच हाँ। क्या हो गया? एक हाँ। को इस काख में दबा रखा है, दूसरे को इस काख में दबा रखा है, बताओ भाई क्या करेगा तू? सही बात है। सवाल तो यही है ना, वो शोर तो मचा रहे हैं भाई। देखो सीधी सी बात ये है, हाँ। आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है तो सब, और आप उससे लड़ना भी चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए तो उससे दोस्ती करो ना, उसके बराबर किसी मामले में तो पहुंचो, उसकी ताकत को आजमाओ। प्रॉब्लम को समझिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के दिन दोनों एक जगह पर खड़े हैं, बस फर्क इतना है, पाकिस्तान जहां पर 1979 या 71 में खड़ा था या 47 में खड़ा था, बांग्लादेश आज वहां खड़ा है। बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों जो हंगामाई हुई है उसमें सारा हाथ तो इंडिया का था। इंडिया इसके पीछे है, शेख हसीना को भी सारा सपोर्ट करने वाला वही था, इंडिया ही। फिर उसकी जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट ने जो है ना वो गिराई, इस मामले में सारा हाथ इंडिया पे जाता है। दूसरे मुल्क जो है ना उनको ये नहीं, इंडिया को यही लगता है नेपाल और बांग्लादेश ये ऊपर ना जाएं। पाकिस्तान के साथ भी उसका यही मामला आता है। इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। जादू है, लेकिन उधर एक तसलसल रहा है एक चीज का, ठीक है, जमहूरियत का, ठीक है। और दूसरा वो इस युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी है, और सबसे ज्यादा एजुकेटेड मैन लोग जो हैं वो इंडियन है। अमेरिका में चले जाएं, इवन हमारे इस्लामी मुल्कों में, गुल्फ कंट्री में चले जाएं, वो इंडियन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक है। इस मुल्क में ठीक है, एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है सब्जी के रेट के लिए 2 करोड़ की गाड़ी यूज करता है। अब पाकिस्तान की अब छोटी आवाम के, ये बच्चा खड़ा है, ये पीछे आपके, ये खड़े उठा के इसने, सही है जी, ये कितने दिन के 1000 रुपए के लिए तरसता होगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से कौन सा को नेक काम लेना है, अदरवाइज हमारी करतूतें जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान को हर बंदा जो भी आए, कायदे आजम साहब के बाद जो भी आया उसने दो लूट नहीं रहा, लूट छोटा लफ्ज़ है, लपेट रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए जिस तरह से एशिया में कोई समय था जब चाइना है अपना पैर पसारे हुए था, यानी कि सभी को कैप्चर करने की कोशिश में था। आज मोदी हुकूमत को तो यार आप लगा ले कि भाई तकरीबन 11 साल ही हुए होंगे। एशिया को छोड़िए, भूल जाइए, तमाम वर्ल्ड लीडर है, तमाम देश दुनिया के अंदर है, आज भारत का डंका बज रहा है। अभी देखिए थोड़ी सी जो है शरारत की थी कनाडा ने, उसको भी सीधा कर दिया है। पीछे उन्होंने जब निज्जर के लेकर आरोप वगैरह लगाए थे उसमें भी उनको पूरी पिलाई की थी, और जो भी कनाडा के अंदर मंदिर में हिंदू में हुआ है उसको भी लेकर उनकी अकल ठिकाने बहुत जल्दी है आने वाली है। तमाम वर्ल्ड है आज जो बड़ी बड़ी कंट्री है जिनकी भाई कैपिटल इनकम है, दबा के है, बहुत बड़े है, अमेरिका हो, रशिया हो, और ब्रिक्स में तो आप लोगों ने देखा चाइना भी, यानी कि भारत से एक मुलाकात के लिए है तड़प रहे थे, ताकि क्योंकि भारत के आज अंदर जो पोटेंशियल है, जो भारत के अंदर आज टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आप लोगों को देखा ही होगा कि तमाम देश दुनिया में जो इंजीनियर्स है, जो सीईओ है कंपनी के, वो इंडियन ही है। समस्या क्या आ रही थी कि भारत का जो ब्लड है, तेज दिमाग है, यूथ है, उसका कभी यूज ही नहीं कर पाया भारत पिछले 70 सालों से। और जब से मोदी साहब 10 साल से आए हैं तब से तमाम देश दुनिया है वो भारत में आकर है, जो अपने कंपनियां हैं, प्रोजेक्ट है, उनको खुद लगा रहे हैं। क्योंकि मोदी साहब जब बाहर जाते हैं तो वहां पर भारतीयों के लिए एक अलग ही जो है प्रेजेंटेशन होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा। और अभी बांग्लादेश है, देखिए मालदीव भी ऐसे ही नाचा था, बांग्लादेश भी ऐसे ही नाचा है, सभी आएंगे भाई। अब कनाडा का भी नंबर, आपकी क्या रिकमेंडेशन में जय जबरदस्त।